जंगल में रहो चाहे बस्ती में, लहरों में रहो चाहे कश्ती में, पर रहो सदा भगवान की मस्ती में। जय श्री हरि। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ और साथ ही उत्पन्ना एकादशी कब है, 26 को है या 27 को है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस दिन भगवान विष्णु के अंग से एकादशी माता प्रकट हुई थी, इसलिए इसको उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल 2024 में इस तिथि की शुरुआत 26 नवंबर की सुबह 1:01 पर होगी। वहीं इसका समापन 27 नवंबर की देर रात सुबह 3:47 पर होगा। यानी उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि 26 नवंबर को ही मनाई जाएगी, इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और घर के कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने। आप चाहें तो यह पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर उस पर भी एकादशी की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बनाकर एक चौकी लगा ली, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लिया है। यहाँ पर हमने देसी घी का दीपक लिया है। अगर घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तिलों का या फूलों का आसन देकर हम गणेश भगवान की मूर्ति या फोटो को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास गणेश भगवान की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेटकर उसे गणेश भगवान का ही स्वरूप मानकर विराजमान कर लें। इसके बाद विष्णु भगवान की कोई भी फोटो या मूर्ति चौकी पर विराजमान कर लें। आपने अगर लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है तो आप इस पूजा में उन्हें जरूर शामिल करें। यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल को पहले ही स्नान कराकर गर्म वस्त्र पहना दिए हैं। अगर आपके पास विष्णु भगवान की कोई तस्वीर या फोटो नहीं है तो एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल का भी पूजन कर सकते हैं। ये भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हम सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। आप जब भी सुबह स्नान करें तो खाली जल से स्नान ना करें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें या फिर आंवले का रस मिला लें। अगहन के महीने में आंवले का विशेष महत्व होता है। अब हम सभी को भावरूपी स्नान कराएंगे। इस तरह से जल के छींटे 4 बार देते हुए हम सभी को स्नान करा लेंगे। इसके बाद हम सभी को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र में आप कलावा अर्पित कर सकते हैं या फिर जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गणेश भगवान को जनेऊ पहनाया है। एक जनेऊ हम विष्णु भगवान को भी अर्पित करेंगे। एकादशी का व्रत रखने वालों को एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह 5:05 से पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू होगा और लगभग 6 बजे तक आप ब्रह्म मुहूर्त की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वही जो लोग सुबह के समय पूजा ना कर पाए, सुबह 11:46 से 12:29 तक शुभ मुहूर्त में उत्पन्ना एकादशी की पूजा कर सकते हैं। सभी का हम हल्दी रोली से तिलक कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी का तिलक करेंगे, फिर हम लड्डू गोपाल को और विष्णु भगवान को तिलक करेंगे। लक्ष्मी माता को रोली से तिलक किया है। लड्डू गोपाल को और विष्णु भगवान को पीले चंदन से तिलक करेंगे। साथ में ही हमें दीपक का भी पूजन जरूर करना है। यहाँ पर मैंने हल्दी और रोली से दीपक का भी पूजन कर लिया है। इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प आपको पीले कलर के मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आप कोई से भी पुष्प हल्दी लगाकर चढ़ा सकते हैं। मेरे यहाँ पीले कनेर के फूल थे तो मैंने वो चढ़ा दिए हैं। इस मौसम में गेंदे के फूल आसानी से मिल जाते हैं तो आप गेंदे के फूल भी चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन चावल बिल्कुल निषेध होता है। इस दिन हमें चावल का उपयोग नहीं करना है। पूजा में भी हमें चावलों का उपयोग नहीं करना है। अक्षत की जगह हम सफेद तिल का यूज करेंगे। लक्ष्मी माता को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं। लक्ष्मी माता को हमने यहाँ पर गुड़हल के फूल चढ़ाए हैं। अब हम सभी को अक्षत की जगह सफेद तिल समर्पित कर देंगे। विष्णु भगवान को हमें तुलसी जरूर समर्पित करनी है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए आप
एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़ लें। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में भगवान विष्णु को मंजरी सहित तुलसी अर्पित की जाती है, तो आप मंजरी वाली ही तुलसी भगवान को अर्पित करें। अगर मंजरी वाली तुलसी नहीं है तो फिर आप तुलसी की पत्तियां या फिर तुलसी की माला भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मिश्री और फलों का भोग लगाया है। आप चाहें तो यहाँ पर दूध से बनी हुई मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन हमें अन्न का भोग नहीं लगाना है। इसके बाद आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा जरूर अर्पित करें। इसके बाद हम पुस्तक का भी तिलक कर लेंगे, क्योंकि पुस्तक से हमें ज्ञान मिलता है, तो हमें पुस्तक का सम्मान करना चाहिए। अब हम एकादशी व्रत की कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने से पहले आप अपने हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प ले लें, उसके बाद ही कथा पढ़ें। अगर आपके पास एकादशी व्रत की पुस्तक है तो आप उससे कथा पढ़ें। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो कथा का वीडियो चैनल पे अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर कथा सुन सकते हैं। कथा पूर्ण होने के बाद जो भी अक्षत और पुष्प हाथ में लिए थे वह भगवान के सामने छोड़ देंगे और थोड़े से जल के लोटे में डाल लेंगे। इस जल से हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। इसके बाद धूप दीप जलाकर गणेश भगवान और विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती के लिए हमने यहाँ पे दूसरा दीपक बनाया है। आप चाहें तो दूसरा दीपक बना लें या फिर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद जो भी जाने अनजाने में हमसे पूजा में गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए हम प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमें क्षमा करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर या फिर किसी चम्मच में जल लेकर आरती के ऊपर से 3 बार घुमाते हुए हम साइड में छोड़ देंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाती है। इस चौकी को हमें अगले दिन उठाना है। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद एकादशी का पारण आपको करना है। व्रत का पारण आप आंवला खीर आदि खाकर कर सकते हैं। व्रत के पारण के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराना और यथासंभव दक्षिणा देना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है, साथ ही आपकी मनोकामनाओं को भी विष्णु भगवान पूरा करते हैं। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से व्रत रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।